नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 साथियों, आ- आज का ये जो सेशन रहने वाला है वो आपका वन शॉट रहने वाला है साथियों, जिसमें आज के सेशन में हम लोग कवर करने जा रहे हैं आपका 18 अगस्त से लेकर साथियों आपको 22 अगस्त तक साथियों आपका 5 दिन में जितने भी आपका प्रश्न पूछे गए हैं साथियों आपका जीके जीएस में, उसको हम लोग आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। लगभग साथियों आपका जो एग्ज़ाम चला है ये 5 दिन में डेली आपका तीनों शिफ्टों में मिलाकर आपका 120 प्रश्न जो है बन रहे हैं, और 120 प्रश्न 5 दिन में आपका कितने बनेंगे, तो ये आपका 12 पंचे 60, तो ये 600 प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो 600 प्रश्न में से साथियों हम लोग का आज के इस सेशन में लगभग 450 से साथियों हम लोग का 500 क्वेश्चन जो है आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि सभी प्रश्न आपका रियल प्रश्न है जो कि एग्जाम में आपको पूछे गए हैं 18 से 22 तारीख के बीच में। ठीक है, तो ये सेशन काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हर एक प्रश्न जो है साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आने वाले समय में जिन भी साथियों का आपका एग्ज़ाम बाकी है, तो उनके लिए सेशन आपका काफ़ी रामबाण साबित होने जा रहा है। ठीक है, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। हर एक प्रश्न जो है साथियों आपको इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको स्किप नहीं करना है। और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपना दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। और साथियों अब तक जो है कुछ कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा रहे हैं जो कि रिपीटेड, यानी कि कई बार जो है आपको रिपीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए जो है सेशन आपका हो सकता है कि इन्हीं में से जो है आपको कई प्रश्न जो है आने वाले समय में एग्ज़ाम जो बाकी है उसमें आपको पूछे यानी कि देखे जा सकते हैं। ठीक है, आइए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए, तो आज का ये जो सेशन है जिसमें साथियों हम लोग का सबसे पहले आज 22 अगस्त में जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद आपका 21 अगस्त का प्रश्न को देखेंगे, और इसी तरह से करते हुए हम लोग का अंत में 18 अगस्त का प्रश्न को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग 22 अगस्त का जितने भी शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 22 तारीख से। चलिए, तो पहला जो प्रश्न आपका साथियों पूछा गया था कि न्यायालय द्वारा रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो यह आर्टिकल जो है साथियों आपका 32 और 226 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये 32 कौन सा, 32 आपका सेंट्रल वाला हो जाएगा, और ये 226 जो है ये आपका राज्य वाला हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि भूकंप के जोखिम को प्रबंधित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है साथियों, तो इसका प्रश्न जो है तैयारी करना, सुरक्षित रहना और उचित प्रतिक्रिया देना। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 का संबंध किससे है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डीपीएसपी के अनुप्रयोगों से ये जो है संबंधित है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा आपका नाम बताना है, यानी कि अन्य नाम, तो ये विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था साथियों, तो ये जो है कृषि पर आधारित था। अगला प्रश्न जो है वर्ष 2024-25 के लिए AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया, तो ये सुभाषिस बोस को जो है ये दिया गया है। उसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था, तो ये महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा जो है ये डेवलप किया गया था। झूमर किस राज्य का जो है राज्य से संबंधित है, तो ये झारखंड हो जाएगा। भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 क्या है साथियों, तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स के क्षेत्र में जो है ये हुआ है। ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है। अवेग की फार्मूला क्या है, तो अवेग की फार्मूला जो है ये आपका बल समय है। अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया था कि प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 का मामला जो है निम्नलिखित में से किस मुद्दे से जुड़ा था, तो ये 1970 में केरल भूमि सुधार कानूनों को ये चुनौती देता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि अमीर खुसरो ने किस किस भाषा में
काम किया था साथियों, तो अमीर खुसरो ने मुख्य रूप से फारसी भाषा में जो है ये काम किया था, और कई भी इसके अलावा भी कई भाषा जैसे हिंदी हो गया, ठीक है, उर्दू हो गया, इन सभी भाषाओं में भी काम किया था, ठीक है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये फारसी भाषा में काम किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 226 में साथियों आपका क्या है, तो ये उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों का हनन को रिट जारी भारतीय संविधान में ये जो है इसका जिक्र है। अनुच्छेद 37 में इसका जिक्र हमने इससे पहले भी किया था, तो किसी भी न्यायालय द्वारा आपका अप्रवर्तनीय है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स जीटीआई का प्रकाशन कौन करता है, तो ये अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा जो है जीटीआई का प्रकाशन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में गेहूं उगाने के मुख्य कारण क्या है, तो अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ, जैसे यहाँ पर कम तापमान होता है, उपजाऊ मिट्टी देखी जाती है, पाई जाती है, कुशल सिंचाई सुविधा और नीतिगत यहाँ पर प्रोत्साहन जो यहाँ पर मिलता है, कहाँ पर, ये उत्तर पश्चिम भारत में, ठीक है। इसीलिए गेहूँ उगाने के लिए क्या है आपका जो है काफ़ी यहाँ पर क्या है, कंफर्टेबल है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आपका कौन सा कथन जो है आपका सही था, तो ये साथियों आपका जो इनमें से जो भी आपका साथियों आपका ऑप्शन में रहेगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका स्टेटमेंट जो है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन वह घटना है जो प्रकाश से किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की सीमा पर इस प्रकार आपतित होती है कि उसका अपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है और प्रकाश पूरी तरह से पहले सघन माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इस स्थिति में प्रकाश विरल मध्यम में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि वह वापस जो है सघन मध्यम में ही लौट आता है। इसका कंडीशन अगर देखा जाए तो ये प्रकाश की एक किरण को सघन मध्यम से विरल मध्यम में जाना चाहिए। अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और क्रांतिक कोण वह कोण है जिस पर जो है अपतन कोण कितना, अपवर्तनांक कितना होना चाहिए, तो अपवर्तन कोण जो है ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो साथियों आपका जो भी इनमें से यहाँ पर आपका ऑप्शन में रहेगा वही आपका सही हो जाता है, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी सही कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि रीसविक के संधि के बाद पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों ने कब अपना अधिकार जमा लिया था, तो ये उसके बाद 1997 1697 से लेकर 1699 में यूरोप में हुई रीसविक की संधि के तहत डचों ने पुदुचेरी को क्या आपका फ्रांसीसियों में वापस जो है मिला लिया, ठीक है। ये डेट आपको याद रखना है, 1699। अगला प्रश्न देखते हैं कि रोएंटेजन में आर का मान कितना होता है साथियों, तो ये रोएंटेजन में आर का मान जो है 2.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम प्रति किलोग्राम यहाँ पर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूरा पाषाण काल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में इनमें से कौन सा जो है कारक नहीं है, तो ये आपका कौन सा कारक नहीं है, तो ये फसल का नष्ट होना ये आपका कारक नहीं था, ठीक है। अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया था कि रेत बड़ी व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन आपका सही है, तो ये जितने भी हमने कथन यहाँ पर डिस्कस किया है ये सभी कथन क्या है आपका सही है, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपका दिया हुआ रहेगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। रेत बड़ी व्यवस्था में सरकार का सीधे किसानों रेतों से संपर्क होता था, बिचौलियों या जमींदारों के बिना, ठीक है। दूसरा कथन देखा जाए तो ये किसानों को भूमि का मालिकाना हक और कब्जा का अधिकार दिया जाता था, जिसमें भूमि को बेचने, गिरवी रखने या हस्तांतरित करने के अधिकार बनी। अगला जो देखा जाए तो यहाँ पर इस व्यवस्था में भूमि का कर जो है वसूलना भूमि की क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था, ना कि उपज के आधार पर किया जाता था। सभी कथन क्या है, सभी कथन इनमें से सही है, ठीक है। आइए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, भारी और बड़े सामान को लंबी दूरी के लिए सबसे तेज तरीके से किसी परिवहन
परिवहित किया जा सकता है, तो ये लंबी दूरी और भारी और बड़े सामानों को सबसे तेज़ और कुशल तरीके से पहुंचाने के लिए रेल परिवहन यानी कि रेल ट्रांसपोर्ट और हवाई परिवहन यानी कि आपका एयर ट्रांसपोर्ट का संयोजन जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गूगल बीम क्या है साथियों। तो गूगल बीम एक क्या है, एआई वर्ड 3D वीडियो कॉलिंग क्या है, प्लेटफॉर्म है जो कि वीडियो कॉलिंग को एक नई परिभाषा देता है। यह तकनीक 2D वीडियो स्ट्रीमिंग को वास्तविक और इमर्सिव 3D में बदल देता है, जिससे ऐसा लगता है कि मानो सामने वाला व्यक्ति अपने सामने बैठा हो। और इसी तकनीक के लिए विशेष क्या हेडसेट या फिर ग्लासेस की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या है आपका गूगल बीम का ये जो है आपका विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा विकसित यहाँ पर स्क्रैमजेट इंजन में स्क्रैमजेट कम्बस्टर ने 1000 सेकेंड से अधिक सुपरसोनिक दहन कहाँ प्राप्त किया है। तो ये हैदराबाद में 25 अप्रैल 2025 को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया था कि अनुच्छेद 335 किस क्षेत्र में SC/ST के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। तो साथियों राज्य के प्रशासनिक क्षेत्र में SC/ST के आरक्षण की अनुमति ये देता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आपके कंप्यूटर पर सभी जो है यहाँ पर स्थापित कार्यक्रमों तक पहुँचने का प्राथमिक तरीका क्या है साथियों। तो अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए सभी प्रोग्राम को एक्सेस करने का प्राथमिक तरीका, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट मेनू हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि निजता अधिकार को चुनौती कौन से वाद ने दी थी। तो ये साथियों हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के एस पुट्टा स्वामी बनम भारत संघ 2017 में 17 के मामले में ही मौलिक अधिकार ये माना गया है। इससे पहले निजता का अधिकार जो है ये निश्चित नहीं था और कई कानून जैसे प्रशासनिक और तकनीकी प्रावधान इसके उल्लंघन के लिए यहाँ आधार बने। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत को उपनिवेश बनाने का ब्रिटिश उद्देश्य क्या था। तो ये बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था और वाणिज्य का नियंत्रण प्राप्त करना, भारतीय संसाधनों का शोषण करना और ब्रिटिश वस्तुओं के लिए नए बाजार तैयार करना ब्रिटिशों का मुख्य क्या था, ये उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सरकार द्वारा कितने खेलो इंडिया सेंटर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो ये 6 हो जाएगा। संवहनीय वर्षा किसे कहते हैं साथियों। तो जो है ये हीटिंग ऑफ लैंड जो है ये आपका ज़मीन का गर्म होना, ये क्या हो जाएगा, ये संवहनीय वर्षा हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ये 1999 में शुरू हुआ था। लिटरल फॉरेस्ट किससे संबंधित है। तो ये मैंग्रोव से संबंधित है। फाइल या फोल्डर में चयन करने और नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या होता है। तो ये F2 होता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि राज्यसभा में क्या है, यहाँ पर राज्यसभा में यहाँ पर रेलवे संशोधन विधेयक किसके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो ये अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया था कि संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम यानी कि यूनियन टेरिटरीज एक्ट पेश करने से कितने अधिनियम में यहाँ पर संशोधन किया गया था। तो ये 3 अधिनियम पर यहाँ पर संशोधन किया गया था। जैसे पहला यहाँ पर हो जाता कि यूनियन टेरिटरीज अधिनियम 1963 पर यहाँ पर संशोधन किया गया। अगला 130वां संविधान संशोधन जो कि 2025 और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन ये 2025, ये तीनों जो है यहाँ पर इन पर संशोधन किया गया था। अगला वक्फ एक्ट 2025 के तहत हाई कोर्ट में अपील करने की समय सीमा क्या है साथियों। तो ये 90 डेज है। अगला प्रश्न दक्षिण पश्चिम मानसून किससे आता है। तो मुख्य रूप से भारतीय महासागर यानी कि इंडियन ओशियन के पश्चिमी हिस्से खासकर यहाँ पर अरब सागर के क्षेत्र से होते हुए ये प्रवेश करती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो है ये आपका भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये बिहार के राजगीर में।
अगला प्रश्न, 2025 में विश्व की सबसे छोटी सेमीकंडक्टर चिप विकसित करने का प्रस्ताव किस संस्थान ने रखा था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc बेंगलोर के द्वारा ये जो है प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 में किस संस्था द्वारा अच्छा भ्रष्टाचार सूचकांक 2025 किस संस्था के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया था? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था या फिर आपका प्रश्न ये भी प्रश्न आपका हो सकता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत को किस दस्तावेज यानी कि अधिनियम से बढ़ावा दिया था? तो ये हो जाएगा, दोनों ही का आंसर जो है ये सेम होगा, यानी कि अंग्रेजी इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1935 यानी कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1935 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो मई 2025 में भारत में शुरू की गई उच्च रेजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है साथियों? तो ये भारतीय मौसम मॉडल हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं। तो 1210 ईस्वी में कौन सा शासक था? तो ये साथियों का जिसका निधन चौगन खेलते समय पोलो खेलते समय यहाँ पर हुआ, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राज्य परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये साथियों हो जाएगा 263 में है अंतर्राज्य परिषद का यहाँ पर गठन। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोक प्रशासन अधिकारी के ऊपर कौन जांच कर सकता है? ये प्रश्न आपको पूछा गया था, ठीक है। अगला, भारत में प्रथम रेलवे मेट्रो यहाँ पर कब शुरू हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1984 को यहाँ पर शुरू हुआ था। सबसे पहले कहाँ पर? तो ये आपको बताना है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। सिंधु सरस्वती जो है यहाँ पर सभ्यता का पुरातत्व सच्चे क्या है? ये प्रश्न आपको पूछा गया था। अगला प्रश्न, भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो जापान के पूर्वी फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में यहाँ पर जो है धर्म गार्जियन का यहाँ पर युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था, जापान के पूर्वी फीजी प्रशिक्षण क्षेत्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आईफा अवार्ड 2025 में कार्तिक आर्यन को किस फिल्म के लिए यहाँ पर पुरस्कार दिया गया था? तो ये भूल भुलैया 3 के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल के दक्षिण में निम्न में से कौन स्थित है? यह प्रश्न आपको पूछा गया था, ठीक है। थार मरुस्थल के दक्षिण में, ठीक है। तो दक्षिण में अगर देखा जाए तो हम लोग को कौन सा स्टेट आता है? तो वैसे तो हमारा नीचे गुजरात आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा था एक्चुअल में क्लियर नहीं हो रहा। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपनिवेशिक भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान साथियों आपका कितना परसेंट था? तो ये 15 से 20% था। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का यहाँ पर क्या है वर्णन है? तो ये आप बोलेंगे 19 में। पंजाब केसरी का खिताब जो है आपको किसको दिया गया था? तो ये लाला लाजपत राय हो जाएगा। संताल विद्रोह 1855-56 के नेता ये कौन है? तो ये साथियों आपका सिद्धू मुर्मू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये उन्नत टारपीडो डिकाई सिस्टम यानी कि मारिच किसने विकसित किया है? तो ये DRDO के द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है। पुतुल नाच कठपुतली कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। विंडो OS में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+F का कार्य क्या है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, OS में। अगला प्रश्न क्या है साथियों? तो 2025 में इटालियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा यहाँ पर जीता गया है इटालियन ओपन पुरुष वाला, ठीक है, 2025 में। रेडी रेलेवेंट एंड डिसजेंट ए ब्लूप्रिंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये
जनरल अनिल चौहान के द्वारा ये लिखी गई आपको पुस्तक है। चंद्रताल व सूरजताल के पास आपका कौन सा दर्रा है साथियों, तो ये आपको बताना है कुजुम दर्रा जो है ये चंद्रताल और सूरजताल के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्पाद की कठोरता बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं, तो ये कार्बन, मैंगनीज, बोरन और फास्फोरस जैसे यहाँ पर मिश्र धातुएं यहाँ पर मिलाई जाती है। अगला, चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश से के यहाँ पर लाहौल स्पीति जिले में यहाँ पर स्थित है चंद्रताल। अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया था कि किस ईंधन के जलने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा यहाँ पर बढ़ती है, तो ये जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस यहाँ पर जलने से क्या होता है, तो साथियों आपका CO2 की मात्रा यहाँ पर बढ़ती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, तो राजस्थान का दक्षिण में गुजरात स्थित है। वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, तो m0l1 और m0l(t-1) हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो मई 2025 में इसरो को कितने करोड़ रुपया मिला है इन स्पेस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन स्पेस के तत्वाधान में आरक्षित क्षेत्र को समर्पित जो है ये 1000 करोड़ रुपया का यहाँ पर उद्यम पूंजी कोष और स्थापना मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली दो नदियों के दर्रे से संबंधित यहाँ पर पूछे गए थे, तो जिसमें से साथियों आपका रोहतांग कौन सी नदी निकलती है, तो ये रावी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये आपका कंप्यूटर में नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, तो ये उस जगह जाएं जहां फोल्डर बनाना है, जैसे कि यहाँ पर डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट आदि। ठीक है, खाली जगह पर यहाँ पर क्या करना है, आपको राइट क्लिक करें, मेन्यू से न्यू और उसके बाद फोल्डर पर क्लिक करें, नया फोल्डर बनाया जाएगा। अब उसका क्या करना है, आपको नाम लिख सकते हैं वहाँ पर जो भी जिस नाम से आप उस फोल्डर का रखना चाहेंगे। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि हाल ही में भारत का कौन सा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में शामिल हुआ, तो ये सूरत जो कि गुजरात में स्थित है सूरत एयरपोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुच्छेद 371 के तहत किसे विशेष दर्जा दिया गया था, तो ये नागालैंड को दिया गया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और प्रमुख योगदान कौन सा क्षेत्र का रहा था, तो ये कृषि क्षेत्र हो जाएगा। सिंधु सभ्यता से संबंधित यहाँ पर नदी नहीं है, तो ये गोदावरी नदी जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये एक प्रायद्वीपीय नदी है। पारा बैडमिंटन के क्षेत्र में यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार पाने वाले कुछ खिलाड़ी, जैसे यहाँ पर आपका जो प्रश्न पूछा गया था, तो ये प्रश्न में ये साथियों आपका ऑप्शन में ये था नित्यश्री शिवन जो है ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि किस दक्षिण राजवंश जिसने 11वीं शताब्दी के आरंभ में पाल राजा महिपाल प्रथम को पराजित करते हुए गंगा नदी पार करने के अभियान का यहाँ पर क्या क्या था, नेतृत्व क्या था, तो राजेंद्र चोल प्रथम हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है ये आपको भारत के 8 मुख्य औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं के भार का कितना प्रतिशत यहाँ पर हिस्सा रखते हैं, तो ये आपको बताना है 40 यानी कि 40.27% जो है ये हिस्सा रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो ये कर्नाटक राज्य से है। अगला प्रश्न साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व स्वास्थ्य सभा 78वें सत्र को संबोधित किया था, तो ये जेनेवा हो जाएगा। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है, तो ये दूसरी अनुसूची हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन यहाँ पर संविधान के कौन सा आर्टिकल में यहाँ पर वर्णित है, तो ये 263 में इसका वर्णन किया गया है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं कि पंचायती राज्य संस्थाओं को जन भागीदारी को यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका
जिला परिषद सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपका पंचायत समिति, जिसको हम लोग ब्लॉक का मध्य स्तरीय स्तर भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हो जाएगा वो आपका अंतिम पंचायत हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा स्तर का माना जाता है। ठीक है, तो 3 स्तर यहाँ पर होते हैं पंचायती राज्य में, जिला, पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय साथियों आपका शताब्दी पूछा गया था, तो ये 6वीं ईसा पूर्व जो है ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया था कि स्थायी चरागाह और चरागाह भूमि किसके अंतर्गत आता है, तो ये ग्राम पंचायत या सरकार के स्वामित्व वाली भूमि के अंतर्गत जो है ये आती है। अगला प्रश्न ये देखते हैं, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई किस पर लागू होता है साथियों, तो ये भारत के सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर ये लागू होता है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तो महादेव गोविंद राणा ने मुख्य रूप से किससे जुड़े थे, तो ये प्रार्थना समाज से ये जुड़े थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के 52वें जो आपका मुख्य न्यायाधीश ये कौन है, तो ये वी.आर. गवाई जो है अब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट ने किस निकाय की स्थापना की थी, तो ये नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो वर्ष 2025 में शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण से किससे सम्मानित किया गया था, तो ये एम.टी. वासुदेव नायर जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर जवाब हो जाता। नॉर्डिक एलिफेंट 2025 साथियों ये आयोजित कहाँ हुआ है, तो ये मंगोलिया के उड़न बटोर में। आपको बताना है कि नॉर्डिक जो एलिफेंट है ये कौन कौन से देश के बीच में जो है ये एक अभ्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है ये आपका गठन वर्ष 2005 हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं कि उग्रवादी नेताओं की तिकड़ी कौन सी है, तो ये लाल बाल पाल हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आयोग के द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति यानी कि NJSC के द्वारा ये नियुक्ति करी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से साथियों का किस मिट्टी में अम्लीय जो विशेषता है ये पाई जाती है, तो जिसका pH वैल्यू 7 से कम होती है उसमें साथियों ये अम्ल विशेषता पाई जाती है। और कौन सा मिट्टी अगर पूछा जाता है तो मिट्टी वो लाल मिट्टी हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, तो अगला प्रश्न, हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल में उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो ये गेहूं और चावल में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है आपका हरित क्रांति के दौरान देखी गई थी। अगला प्रश्न, औषधि सेलों से किस प्रकार का जो है पर्वत का निर्माण होता है, तो ये वलित पर्वतों का निर्माण होता है। यक्षगान लोक नृत्य कौन सा राज्य से संबंधित, तो यक्षगान हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट की कुंजी जो है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो है सॉफ्टवेयर या फिर ब्राउज़र में खुले है टैब के बीच में स्विच करने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। अगला प्रश्न ये देखते हैं, प्रोटीन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साथियों ये नहीं पाया जाता है, तो ये फास्फोरस तत्व जो है प्रोटीन में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के जो है ये लेखक कौन है, तो ये पंकज मिश्रा हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये साथियों को शुरू की गई थी, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये शुरू किया गया था। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना यानी कि पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61 के बीच में। तो अगला देखते हैं, अगला साथियों क्या है, तो अगला हरित क्रांति में किस फसल, ये तो हमने जिक्र किया था इससे पहले, किस प्रकार की मिट्टी या अगर पूछा होगा तो ये लाल मिट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण जो है स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये राष्ट्रपति के पास होता है। अगला प्रश्न, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर सम्मान जो है 2025 में किसे मिला है, तो ये पायल कपाड़िया को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने किस निकाय की स्थापना की थी, तो ये नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न साथियों ये पूछा गया है कि
पासपोर्ट शुरू करने का उद्देश्य क्या है? सुरक्षा और पहचान को मजबूत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। डीजी पिन से संबंधित नहीं है, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है ये डीजी पिन से संबंधित नहीं है, ये आपका ऑप्शन में रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जो है ये सौंपा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बुरहान उल मुल्क की स्थापना जो है साथियों ये 1742 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये जो प्रश्न है ये चरागाह और जो आपका चरागाह भूमि के अंतर्गत आती है, तो ये कृषि भूमि। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों को फूलों वाली बौछार यानी कि ब्लॉसम सोवर जो है ये केरल में किस खेती से संबंधित है? तो ये कॉफ़ी से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ये देखते हैं, तो 2025 में विंटर एसोसिएशन द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो मोहम्मद सलाह को जो है ये मिला है। विंटर नहीं यार, ये 2025 में रॉयटर एसोसिएशन के द्वारा। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि भारतीय राज्यों में वयस्क साक्षरता में काफ़ी विभिन्नताएं क्यों है? तो ये भारतीय राज्यों में वयस्क जो आपका साक्षरता दर है इसमें भिन्नता कई कारण है, जैसे कि ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण इसमें शामिल है। अगला प्रश्न ये देखते हैं, तो 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा किस संविधान संशोधन में यहाँ पर जोड़ी गई है? तो यहाँ पर जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत जो है ये जोड़ा गया है। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से किस देश ने जो है आपको सदस्यता छोड़ दी? तो ये हंगरी देश हो जाएगा। ई0 एफआईआर पहल किसने शुरू किया है? तो ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि I4C ने ये ई0 एफआईआर जो है ये शुरू किया है। अगला प्रश्न ये देखते हैं, तो 2500 वर्ष पूर्व हड़प्पा काल की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति थी? तो ये डांसिंग गर्ल जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2025 में पौधों की वृद्धि का परीक्षण विशिष्ट रूप से किस एजेंसी ने किया है? तो ये नासा और इसरो हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न ये देखते हैं, तो इसरो ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रमा के लिए एक और मिशन की योजना बनाई है, वह किससे संबंधित है? तो ये डीप सर्च से संबंधित है, डीप सीट से। अगला प्रश्न 1954 में बना परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम क्या था साथियों? तो ये होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि शेरशाह सूरी की तरह मुगलों ने भी अपने साम्राज्य को किस प्रकार से बांटा था? तो ये फरगना और जिलों में बांटा था। तो अगला प्रश्न, किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में जो है ये भूमि दी थी? तो ये सातवाहन हो जाएगा। अगला प्रश्न ये चलते हैं, जनसंख्या का घनत्व कैसे मापा जाता है? तो जनसंख्या का घनत्व लोगों की जनसंख्या और भूमि के आकार के बीच जो है ये अनुपात, इसे आमतौर पर जो है साथियों को प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि 2025 में गुड फ्राइडे ये कब मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है गुड फ्राइडे। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि पशुओं से प्राप्त प्रोटीन कौन सा है? तो ये अंडा हो जाएगा, आपका मांस हो जाएगा। ठीक है, दूध से आपका प्रोटीन मिलता है। तो कई अन्य सारे हो जाएंगे। जल में घुलनशील जो है विटामिन कौन कौन से है? तो ये BC हो जाएगा। किसने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की जो है ये आपका 10,000 मीटर और 5,000 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये गुलवीर सिंह हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये आपको पूछा गया था कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74-75 में इसका वर्णन है।
अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न घाट किसकी सीमा बनाते हैं? तो ये दक्कन पठार की सीमा जो है ये साथियों आपको बनाते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि अजंता ये एलोरा की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो अजंता ये एलोरा की गुफाओं की कुल संख्या ये 29 है, जिनमें से जो सभी बौद्ध गुफाएं और एलोरा की गुफाएं ये कितना है? ये 34 है, जिनमें से अगर देखा जाए तो ये साथियों आपका जिनमें 17 हिंदू और 12 आपका बौद्ध और 5 ये जो है जैन गुफाएं हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका नीट से संबंधित है। नीट यूजी 2025 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया था साथियों? तो नीट यूजी की काउंसिल पर जो है रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या कर दी थी? ये खारिज कर दी थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली में बहुत समय बहुत समय आम आदमी की पार्टी के सत्ता रहने के बाद कौन सी पार्टी ने जो है जीत दर्ज की है? तो ये बीजेपी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाकिस्तान का कौन सा प्रांत विवादों में रहा है साथियों? ये बलूचिस्तान हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा ये शामिल किया गया है? तो शिक्षा को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये साथियों आपको जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसके द्वारा अगर देखा जाए तो 5 विषय को द्वारा यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय को राज्य सूची से ये समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। जैसे कि 5 कौन कौन? तो शिक्षा हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा, भार माप हो जाएगा, वन्य जीव हो जाएगा, और एक आपका वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना पांचवा कौन सा था। ठीक है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है साथियों? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, जो कि ये साथियों कई बार ये रिपीटेड प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं हर लगभग शिफ्टों में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है? तो ये आर्टिकल 131 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन ये सही है? आपको बताना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद के 2/3 बहुमत जो है ये आवश्यक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्रता के समय जो है लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या साथियों को कृषि पर निर्भर थी? तो ये लगभग 75% जो है ये जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। उसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि किस चार्टर अधिनियम ने सबसे पहले भारतीयों को शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये की स्वीकृति दी? तो ये 1813 हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813 के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ? तो ये 1956 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत सिविल सेवा के संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ है? तो साथियों ये 26 जनवरी 1950 को जो है ये दर्जा प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि बहादुर शाह जफर को कब दफन किया गया था? तो ये 1862 को जो है ये दफन किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि ब्रिटिश राज्य में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो ये 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम ये लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कलिंग के किस शासक ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को अपनाया था? तो ये कौन हो जाएगा आपका? खरवेल हो जाएगा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय यानी कि अखिल भारतीय की स्थापना का प्रावधान जो है साथियों किस अधिनियम में किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। चलिए, सीपीयू का कार्य क्या है साथियों? तो सीपीयू का कार्य आपका सूचना और निर्देशों को पढ़ना और व्याख्या करना जो है ये उससे संसाधित करना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से पीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हो जाएगा आपका सीपीयू का पूर्ण रूप।
अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की आधारशिला किसने रखी है, तो ये पीएम मोदी जी के द्वारा आपका आधारशिला रखा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि नेशनल वाटर वन राष्ट्रीय जलमार्ग वन जो है ये इससे रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा गया था। तो भारत का सबसे लंबा ये क्या है, राष्ट्रीय सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है और गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ये फैला है। पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपका जुड़ा जो प्रश्न पूछा गया था कि पंचवर्षीय योजना जिसे 5 ईयर प्लान भी कहा जाता है, सबसे पहले सोवियत रूस के द्वारा ये शुरू की गई थी, जो कि साथियों आपका जोसेफ स्टालिन 1988 में ये लागू किया गया था। ठीक है, 1928 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि न्यायमूर्ति DR चंद्रचूड़ को किस यूनिवर्सिटी में प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये NLU यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में इसे जो है प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि स्वतंत्रता के समय 1947 भारत की व्यापार नीति क्या थी, तो मुख्य रूप से जो है ये संचारणवादी थी, जिसका अर्थ है कि आयात पर उच्च शुल्क और पर प्रतिबंध लगाए गए थे और घरेलू उद्योगों को स्वदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। ये स्वतंत्रता के समय जो आपका व्यापार नीति था। अगला प्रश्न देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार के कितने शहरों में आयोजित हुआ, तो ये साथियों आपको 5 शहरों में आयोजित किया गया था। इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सा शहर शामिल थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योगों के कारण जो है आपका हाईटेक ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये चेन्नई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार किसका था, तो ये AO होम हो जाएगा। भारत ने चौथे बिम्स्टेक का आपदा प्रबंधन जो है साथियों का अभ्यास की मेजबानी कब की थी, तो ये 14 से 15 जुलाई 2025 को ये की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुच्छेद 347 किससे संबंधित है, तो ये भारत संविधान का एक हिस्सा है जो कि किसी राज्य का जनसंख्या का किसी विशेष भाग द्वारा बोली जाने वाली ये क्या है, भाषा है। ठीक है, 347। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान की किस अनुसूची सूची में पंचायतों के शक्ति का यहाँ पर जो है शामिल किया गया है, तो ये 11वीं अनुसूची हो जाएगा। उसी तरह से देखा जाता है कि SEBC यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित जो है संविधान संशोधन कौन सा हो जाएगा, तो ये 105वां संविधान संशोधन 2021 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि मणि मेखलो क्या है, तो ये एक प्राचीन तमिल महाकाव्य है साथियों। मिलिंद पहनो राज मिलिंद और किस प्रसिद्ध आपका भिक्षु के बीच में ये संवाद है, तो ये नागसेन हो जाएगा। अगला 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की थी, तो ये आपको बताना है कि IMF हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ये पंचायती राज से संबंधित है और जिसमें साथियों का संस्थाओं ग्राम पंचायतों के शक्ति अधिकारों और जिम्मेदारियों से ये संबंधित है। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की 1:8 के द्रव्यमान का अनुपात का नियम जो है ये किसने दिया है, तो ये जोसेफ प्राउड्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये कौन सा तट है केरल और भारत के कर्नाटक के छो हिस्से में ये स्थित है, तो ये मलावर तट जो है साथियों आपका भारत दक्षिण पश्चिम तटरेखा का एक क्या है विस्तार है, जो मुख्य रूप से केरल राज्य और कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में ये क्या करता है साथियों, ये घेरता है। अगला प्रश्न उसी तरह से देखते हैं कि भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो ये आला मारा हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। तो ये राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण ये कब हुआ है? तो 20 जनवरी 2025 को जो है ये इसका शपथ ग्रहण हुआ था साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि संविधान का 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराता है। कौन सा संविधान संशोधन? 102वां। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। तो संविधान के 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इस संविधान संशोधन ने लोकसभा और राज्यसभाओं राज्य विधानसभाओं को एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण को ये समाप्त कर दिया और अनुसूचित जातियां यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि संघ सूची राज्य सूची के बारे में यहाँ पर जो है इससे रिलेटेड आपका एक प्रश्न पूछा गया था, जो कि भारत के संविधान में विषयों को 3 सूचियों में विभाजित करता है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में यहाँ पर विभाजित करता है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र जो है अलग अलग सूची के अंतर्गत आते हैं साथियों। ठीक है, प्रश्न आपको पूछा गया था कि चीता का पहला जो साथियों का संरक्षण प्रजनन केंद्र ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये गुजरात के कच्छ जिले में ये जो है केंद्र आपका स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था आपके खेड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये चक्रधर बिश्नोई हो जाएगा। ठीक है, ये बिश्नोई कर लेना। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि विमान पर तड़ित हमारे द्वारा जो शुरू किए गए शोधों या प्रयोगों के लिए साथियों वह कौन सा राज्य प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? तो ये मुख्य रूप से कर्नाटक, विशेष रूप से ये बंगलोर में ये जो है आपका स्थित है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यानी कि JNCASR ये हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? तो ये कोलेजन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया था कि 2025 कलिंगा सुपर कप का विजेता कौन सा टीम रहा है? तो ये गोवा FC हो जाएगा, FC गोवा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG इंडेक्स की मीटिंग किस संस्था के द्वारा की जाती है या ली जाती है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जो है ये ली जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हरभजन सिंह कौन से पार्टी से ये संबंधित रखते हैं? तो ये आम आदमी पार्टी से संबंधित रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1947 में भारत के विभाजन यानी कि साथियों विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? ये आपसे पूछा गया था कि धार्मिक विभाजन और सांप्रदायिकता ये प्रमुख कारण थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है साथियों? तो ये आपको बताना है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित रखता है? तो ये केंद्र राज्य से संबंधित ये सरकारिया आयोग ये रखता है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में गांव के नेता गांव के नेता यानी कि ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो ये मुकदम जो है ये कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य को 2424 यानी कि 2424 करोड़ ऋण स्वास्थ्य के लिए आपका प्रदान किया गया है? तो ये केरल राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कर्जन से रिलेटेड आपको पूछा था, लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया था? तो ये 1904 में लाया था। अगला प्रश्न पेनिनसुला यानी कि पेनिनसुला पठार में ये साथियों को कौन सी नदी बहती है? तो ये कृष्णा और गोदावरी नदी ये बहती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्मेनिया की किस देश की संधि हुई? आर्मेनिया किस देश के साथ जो है आपको संधि हुई? तो ये आपको बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा आपका सही उत्तर। एलोरा की गुफाएं किस वंश के शासकों द्वारा आपका बनाई गई थी? तो ये राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ये जोजिला सुरंग हो जाएगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि काकतीय वंश के
काकतीय वंश के पतन के बाद साथियों आपका किस सल्तनत कालीन शासक ने हरिहर और बुक्का को बंदी बनाया था? तो ये सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने ये जो है हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं कि अरब सागर और पश्चिम घाट के बीच कौन सा मैदान स्थित है? तो ये पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद साथियों आपका 244 का भाग 2 और छठवीं अनुसूची किन राज्यों के लिए आपका विशेष प्रावधान प्रदान करती है? तो ये मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, असम और मेघालय, यानी कि ATMM इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि रेरा रेरा एक्ट जो है ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये जो कानून है साथियों भारत में 2016 में पारित किया गया था और 1 मई 2017 को जो है ये आपका लागू किया गया था। ठीक है, तो 1 मई 2017 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए एक प्रश्न आपका कई बार जो है आपका रिपीट हो रहे हैं। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन आपका इंटरचेंज बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। द विस्पेरिंग माउंटेन मेवर क्या है आपका? मार्वेलियस क्या है आपका? फॉक्टेल्स फ्रॉम द आपका हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नमिता गोखले और माला श्री लाल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। तो 2025 विश्व वन्यजीव दिवस जो है आपको इसका जो है विषय क्या था ये हमें बताना। तो वन्यजीव संरक्षण वित्त लोगों और ग्रह में निवेश इसका क्या था? मुख्य विषय था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी कि टेरी के द्वारा जो है ये जो है साथियों आपका आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता साथियों? तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो कानून के समझ समानता जो है और कानूनों का समान संरक्षण ये संबंधित है, आर्टिकल 14। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव 2025 जो जीता है ये किसने जीता है? तो ये हो जाएगा आपका बीजेपी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अचार को खराब होने से बचाने के लिए कौन सा जो है संरक्षक प्रयोग किया जाता है? तो ये सिरका आपका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न वरुण अभ्यास किन देशों के मध्य होता था साथियों? तो ये भारत और फ्रांस के बीच में। अगला प्रश्न अल्ट प्लस टैब शॉर्टकट की का प्रयोग जो है खुली हुई विंडोज़ और एप्लीकेशन के बीच में क्या करता है? ये स्विच करता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मार्च 2025 में प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया गया था, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि IPC धारा 498 किससे संबंधित रखता है? तो ये विवाहित महिलाओं के प्रति जो है आपको क्रूरता से संबंधित जो है ये IPC धारा 498 संबंधित है। अगला प्रश्न 1991 की नई आर्थिक नीति मुख्य रूप से किसे हटाया गया? तो ये लाइसेंसिंग राज्य को जो है ये आपका हटाया गया। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? तो दोहा डायमंड लीग ने 90.23 मीटर जो है ये दूसरे स्थान प्राप्त किया है और कौन सा मेडल जीता है? तो ये सिल्वर मेडल जीता गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये दंतदुर्ग हो जाएगा। अगला दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी ये कौन हो जाएगा? माउंट एकांकागुआ हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुच्छेद 244 किससे संबंधित रखता है? तो ये अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित रखता है 244। प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी नदी साथियों का कौन सी नदी संबंधित है? ये कुछ इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। तो ये प्रायद्वीपीय नदी में कृष्णा नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका।
शाहजहां के शासनकाल में गांव को क्या कहा जाता, तो ये मौजा या दिहा कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल में। अगला जो प्रश्न आपका, सर्वाधिक नागरिक जनसंख्या साथियों आपका कौन सा राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। मूल मात्रक के बारे में देखा जाए तो फंडामेंटल यूनिट टोटल कितने हैं, तो ये कुल 7 हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है साथियों, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, मौर्य वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न, हम्पी का राम मंदिर जिसे हजारा राम मंदिर भी कहा जाता है, ये कौन सी सदी में जो है ये बना है, तो ये 15वीं शताब्दी में जो है ये निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2025 ISSF विश्व कप भारतीय निशानेबाजी म्यूनिक में शानदार प्रदर्शन किया, जिसे जो है 10 मीटर एयर राइफल में जो है स्वर्ण पदक जीती है, तो ये कौन, तो ये सोरोची हो जाएगी, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हाल ही में क्या है यहाँ पर, हाली फोरकास्टिंग रडार, हाली फोरकास्टिंग राजा रडार को किसके द्वारा साथियों ये डेवलप किया गया है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के द्वारा ये डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यदि आप किसी फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, तो फाइल का राइट क्लिक करें और रीनेम चुनें, यह नाम टाइप करें और एंटर आपको दबाना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सभी मौसम के भारत में सभी मौसम में अच्छी सड़कें प्रदान करने के लिए कौन सी योजना है साथियों, तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पूछा गया था कि ध्वनि के बार बार परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है, तो ये अनुरणन कहा जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि भारत में प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे, यानी कि उस समय, हाँ उस समय योजना आयोग था। अब 2015 में इसका नाम परिवर्तन करके जो है ये नीति आयोग रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो ये मुख्यमंत्री होता है। इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है, तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन में रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि चागोस द्वीप के लिए आपका किन दोनों देशों के बीच में विवाद है, तो ये ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में चागोस द्वीप से संबंधित जो आपका विवाद रखते हैं। सांस लेते समय फेफड़े का आयतन किससे मापा जाता है, तो ये मापा जाता है आपका स्पायरोमीटर के द्वारा ये मापा जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि राज्यसभा सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, तो भारतीय संविधान में चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का यहाँ पर क्या है, आवंटन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतनाट्यम भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जो कि कौन सा राज्य से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं कि संघीय संरचना से संबंधित जो आपका अधिनियम कौन सा है, तो ये 1935 भारत सरकार अधिनियम संघीय संरचना से संबंधित है। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का क्या नाम था साथियों, तो ये क्या है, तुहफत उल मुवाहिदीन, ये बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देखते हैं, तो यह अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की यहाँ पर क्या करता है, संरचना कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित ये प्रश्न जो है कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा, 102वां संविधान संशोधन जो है ये आपका NCBC की संरचना और कर्तव्यों शक्तियों से ये संबंधित रखता है। NCBC से यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति से संबंधित जो है यहाँ पर आर्टिकल पूछा गया था, तो ये 338 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर 338 का B हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता, ये बिल्कुल सही हो जाता। भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा जो है ये आपका बाउंड्री साझा करता है, तो ये बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, हम्पी में स्थित राजा हनुमान मंदिर किस मंदिर में जो है यहाँ पर स्थापित हुआ है, तो ये साथियों आपका त्रिम्बक क्या है, यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं,
अगला प्रश्न, 2025 में फार्मूला रेस में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये कुश मोनी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मातृत्व राहत से संबंधित संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 42 हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व जो है शासकों के प्रीवी पर्स और आपका विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया है? तो ये 26वां संविधान संशोधन 1971 हो जाता। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना करी थी? तो ये शुंग वंश की स्थापना की थी। हिंद महासागर में अब तक कितनी महासागरीय यहाँ पर गर्त या फिर गहराइयों की खोज हुई है? तो ये टोटल 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान और निकोबार जो है इसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में 5वें अनुसूची के क्षेत्र हैं? तो ये 10 राज्यों में साथियों को 5वें अनुसूची के क्षेत्र हैं, जहाँ पर 10 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्रा हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में 5वीं अनुसूची में यहाँ पर क्या है? क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि 1991 में भारत ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो 1991 में भारत ने आर्थिक संकट का यहाँ पर सामना करते हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित जो है यहाँ पर आर्थिक नीति अपनाई थी। ठीक है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो वायरस से होने वाले कुछ सामान्य रोग जैसे आपका सर्दी, जुकाम, फ्लू, कोविड-19, डेंगू, बुखार, चिकन पॉक्स और खसरा और एड्स जैसे यहाँ पर कई प्रमुख यहाँ पर रोग जो है वायरस से होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा आंदोलन पैदल चलने वाले योद्धाओं के लिए यहाँ पर द्वारा जो ये किया गया था? तो ये उड़ीसा का पाइका विद्रोह, जो कि 1817 में पैदल चलने वाले यहाँ पर योद्धाओं द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ ये क्या था? एक सशस्त्र विद्रोह था। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है साथियों? तो ये कर्नाटक के हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, तो बिहार में 1857 के विद्रोह के लगभग 80 वर्षीय नेता कौन थे? तो ये वीर कुमार सिंह जी थे। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर कैसे बनाते हैं? तो ये डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए माउस से आपका डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें या फिर नया न्यू यहाँ पर जो है न्यू पर यहाँ पर क्लिक करें और फोल्डर चुने। इसके बाद यहाँ पर फोल्डर का नाम जो है टाइप करके यहाँ पर आपको क्या करना है? एंटर को अंत में दबा दें। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा कौन सी एंटी शिप मिसाइल विकसित की गई है? तो ये NASMSR द्वारा ये जो है आपका डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है, जो कि ये एंटी शिप मिसाइल है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए यहाँ पर शुरू की गई थी? तो ये प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ये शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला जो प्रश्न है, पेरिस समझौता 2015 में वैश्विक तापमान वृद्धि को अधिकतम कितने डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर सीमित करने की बात कही गई है? तो ये 2 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर सीमित करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधान योमोत्तर यानी कि प्राइम मेरिडियन का विस्तार है? तो ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से होते हुए गुजरती है और यह 0 डिग्री देशांतर पर ये साथियों आपका स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में आर्थिक समस्याओं के कारण किस देश में फिर से चुनाव करवाना पड़ा था? तो ये जर्मनी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में शहरी नगर परियोजना यानी कि अर्बन टाउन प्लानिंग किस स्थल से संबंधित है? तो ये हड़प्पा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अनुच्छेद 201 से संबंधित यह निश्चय किया गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य विधेयक को अधिकतम 3 महीने तक रोक सकते हैं। यह किस वाद यानी कि केस में निर्धारित हुआ था? तो ये तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023 में ये जो है आपका क्या हुआ था? ये वाद यहाँ पर निर्धारित किया गया था, 3 महीने तक रोक सकते हैं। ठीक है, विधेयक को। अगला प्रश्न देखते हैं कि
मंत्रिमंडल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या किस संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर सीमित की गई है? तो ये 91 संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्चर किस शैली में निर्मित किया गया? तो इंडो सैनिक यहाँ पर शैली के द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया, विकसित किया गया है, निर्मित किया गया है। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित की गई थी? तो ये वर्ष 1990 में प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 किस निकाय के अंतर्गत आता है? तो ये केंद्र सूचना आयुक्त के अंतर्गत जो है ये आरटीआई आता है साथियों। अगला प्रश्न, 1919 के रोलेक्ट एक्ट के बाद गांधी जी ने किस सभा का यहाँ पर गठन किया गया था? तो ये सत्याग्रह सभा का यहाँ पर गठन किया गया था। MS वर्ड्स में नया फोल्डर को कैसे बनाया जाता है? तो ये Ctrl+Shift+N दबाकर न्यू फोल्डर आपका MS वर्ड में तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली से संबंधित जो एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो है ये ड्रिप सिंचाई क्या है? एक प्रकार का सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है जो पानी और पोषक तत्वों को बचाने में ये क्या करता है? मदद करता है ड्रिप सिंचाई। अगला प्रश्न देखते हैं कि रूसीकोंडा बीच को पुनः ब्लू फ्लैग प्रमाणन यह कहाँ स्थित है? तो ये प्राप्त हुआ है, तो ये विशाखापट्टनम जो कि आंध्र स्टेट। ठीक है। अगला, 180 डिग्री देशांतर को किस रूप में जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, दिनांक रेखा के रूप में जाना जाता था। भारत का दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो साथियों ये श्रीलंका स्थित है। कौन सा कर संविधान के 88वें संशोधन द्वारा पेश किया गया था? तो ये सेवा कर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में यहाँ पर एथलीट चैंपियन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यहाँ पर किस समिति का गठन किया गया था? तो ये हंटर समिति का गठन किया गया था साथियों। कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी को दहला दिया था? तो ये 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर जो है महात्मा गांधी को झकझोर कर देने वाले ये आंदोलन था। अगला प्रश्न देखते हैं कि ये तो हमने जिक्र करा कि 88वां संविधान संशोधन किससे है? तो 2003 में जो है ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 268A जोड़ा गया जो यहाँ पर सेवा कर से यहाँ पर संबंधित है। ठीक है। दीपिका कुमारी कौन से खेल से संबंधित है? तो ये तीरंदाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान का अनुच्छेद 25 से संबंधित है। तो ये साथियों आपका धर्म के स्वतंत्र पेशे से यहाँ पर आचरण और प्रचार की आध्यात्मिकता स्वतंत्रता से ये संबंधित है, आर्टिकल 25। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि प्लासी का युद्ध जो है 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था। तो ये सिराजुद्दौला हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज, ये R.K. नारायण हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 61वां संविधान संशोधन जो है ये किससे संबंधित है? तो मतदान की आयु जो है ये 21 वर्ष से घटाकर यहाँ पर 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न, यशोदा स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो माताओं और नवजात शिशुओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य और सेवाएं क्या करना, आपका प्रदान करना आपका मुख्य उद्देश्य था यशोदा योजना। वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम जो है यहाँ पर पेश किया गया था कौन सा वर्ष में? तो ये 2003 में पेश किया गया था। अगला, 1639 से 1644 तक ब्रिटिश द्वारा तमिलनाडु के कौन सा मेमोरियल यहाँ पर बनाया गया था? तो यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है यहाँ पर 39 से 44 तक यहाँ पर तैयार किया गया था। अकबर के केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो ये मीर बख्शी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रशासनिक सेवा जैसे IAS IPS को कौन ऑपरेट करता है? तो साथियों भारत सरकार के केंद्रित विभाग के द्वारा ये जो है ऑपरेट किया जाता है। अगला प्रश्न, मौलाना फिरंगी महल कौन से शहर से थे जिन्हें? तो ये लखनऊ शहर से। ठीक है। ठीक है। महात्मा गांधी को मदद भारत के पहले आपका
अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पर उटपटांग हो गया। अच्छा, ये प्रश्न, भारत के पहले जीन संपादित भेड़ कौन सी है? तो ये कश्मीर की मरीनो हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारत का पहला संवैधानिक एक्ट कौन सा था? तो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने BOBPIGO के अध्यक्षता संभाली है? तो ये भारत हो जाएगा। संस्कृत भारत में लिखे जाने वाले ग्रंथ या सामग्री को क्या कहते हैं? तो ये संस्कृत साहित्य कहा जाता है इसको। आइए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि सेफ सेफ कट करा विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो बिहार के पटना में। 2025 में बिलियर्ड चैंपियनशिप का पुरुषों का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया था? तो ये पंकज अडवाणी हो जाएगा। वर्ष 1947 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में सबसे अधिक योगदान जो है किस क्षेत्र का रहा था? तो ये आप बोलेंगे कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान रहा था। कब? 1947 में। सूखी यानी कि अर्धशुष्क क्षेत्र में मृदा अपरदन सॉइल इरोजन से बचने के लिए किस प्रकार की खेती की जा सकती है? तो ये कंटूर खेती की जा सकती है साथियों। अगला प्रश्न है, देखते हैं कि मुगल काल में राजस्व और वित्त के प्रभारी को क्या कहा जाता है था? तो ये दीवान ए कुल कहा जाता था। हमारे शरीर में अधिशेष कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है? तो ये वसा में, यहाँ पर वसा में परिवर्तित करके यहाँ पर संग्रहित करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 का उद्देश्य क्या था? तो केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक समान सेवा व्यवस्था यहाँ पर बनाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। ध्वनि तरंग की आवृत्ति और समय के बीच में जो संबंध होता है F बराबर I/T होता है, ठीक है। पॉल एलिस एक प्रसिद्ध जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने यहाँ पर कीमोथेरेपी के क्षेत्र में यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1908 में सम्मानित किया गया था। तमाड़ विद्रोह के नेता कौन थे साथियों? तो तमाड़ विद्रोह के नेता जो है ये ठाकुर भोलानाथ सहाय जी थे। हिमालय से निकलने वाले 3 प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ हो जाएगी, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये नागभट्ट प्रथम हो जाएगा। और 1922 में रंगपा विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये अल्ली सीताराम राजू के द्वारा यह किया गया था। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी के द्वारा कितने सीटों पर यहाँ पर जो है विजय प्राप्त किया गया? तो ये 48 सीट हो जाएगा। कौन सी मिसाइल प्रणाली हवाई हमले जैसे विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को यहाँ पर रोकने की क्षमता रखता है? तो S-400, ठीक है, जो कि रूस के द्वारा ये डेवलप किया गया है, ठीक है। 1991 में LPG के आर्थिक संकट से उबरने के लिए किसने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? तो ये IMF ने प्रदान की थी। अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न साथियों का निम्नलिखित में से कर्तव्य माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे या अपने वर्ग को शिक्षा के अवसर प्रदान करें को किस संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर जो है मौलिक कर्तव्य में यहाँ पर जोड़ा गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें से साथियों का एक अनुच्छेद 51 का ए माता पिता का अभिभावकों को यहाँ पर क्या है कर्तव्य यह जोड़ा गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर विश्व जल दिवस 2025 का थीम क्या रखा गया है? तो ये ग्लेशियर संरक्षण, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में राजस्व विभाग का यहाँ पर प्रबंधन कौन करता है? तो ये वाजिर दीवान हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुख्य कार्य क्या है साथियों? तो जिले के सिविल और आपराधिक मामलों की यहाँ पर सुनवाई करने का यहाँ पर क्या होता है मुख्य कार्य होता है। उच्च तापमान और शुष्क मौसम किस ऋतु में होते हैं? तो ये ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। संस्कृत भाषा का उपयोग किन ग्रंथों में होता है? तो ये वेद, उपनिषद, पुराण और महाकाव्य में यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि महिला AI स्कीम किससे संबंधित है? तो महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्किल में प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। बांग्लादेश किस अंतरिक्ष मिशन में शामिल हुआ? तो मिशन आर्टेमिस समझौता जो है इसमें शामिल हुआ है। अगला जो है 86वां संविधान संशोधन, इसके बारे में तो हमने जिक्र करा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है आपका अनुच्छेद 21 ए में के तहत ये मौलिक अधिकार में यहाँ पर जो है रखा गया है। वक्फ बोर्ड किससे संबंधित है? तो मुसलमानों के धार्मिक एवं परोपकारी संपत्तियों का प्रबंधन से संबंधित है वक्फ बोर्ड। सेप कटरा खेल, ये तो हमने जिक्र किया, किस खेल से संबंधित किस देश से संबंधित है? तो ये साथियों आपका मलेशिया से संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो ये मार्ग जैसी एकल आर्थिक चर का निर्णय लेना सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। आईपीएल में 700 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये साई सुदर्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इसरो का 100वां मिशन जो है उसका जो लंच व्हीकल है उसका नाम बताना है कि GSLV F-15 हो जाएगा। सांभर झील राजस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर और नागौर जिलों में यहाँ पर जो है सीमा पर स्थित है। अगला 1948 में कालीकाट बंदरगाह पर कौन सा यहाँ पर आया था? तो ये आपको वास्को डी गामा आया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि गुप्त काल में सेना के संपत्तियों को क्या कहा जाता था? तो ये गुप्त काल में सेना के संपत्तियों को महाबलाधिकृत यहाँ पर कहा जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 बम्बई के अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? तो ये WC बनर्जी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, DRDO प्रमुख यहाँ पर समीर वी कामत का कार्यकाल कब तक यहाँ पर बढ़ाया गया? तो ये 31 मई 2026 तक यहाँ पर बढ़ाया गया। RBI गवर्नर, उप गवर्नर यानी कि डिप्टी गवर्नर कौन है? तो अब जो है डिप्टी गवर्नर ये है, इनमें से आपका जो भी अलग था या फिर इनमें से जो भी आपका रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। राजेश्वर राव हो जाएगा, स्वामीनाथन, जानकी रमन हो जाएगा, TV शंकर हो जाएगा और पूनम गुप्ता जो है अभी हाल ही में यहाँ पर RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में यहाँ पर चुनी गई है। ठीक है। बांग्लादेश भारत के किस दिशा में है? तो ये पूर्व दिशा में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुंबई CSMT की वास्तुकला शैली क्या है? तो ये विक्टोरियन गोथिक हो जाएगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ष 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दुबई हो जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया किस में है, कौन सा आर्टिकल में? तो ये अनुच्छेद 61 में है। कार्यशील पूर्ण साक्षरता राज्य जो है ये कौन हो जाएगा साथियों? ये आपका मिजोरम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो GST किस यहाँ पर संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 101वां संविधान संशोधन, और ये 1 जुलाई 2017 को जो है यहाँ पर जो है उस दिन से ये GST लागू किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश से संबंधित है? तो ये भोसले वंश से संबंधित है। छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि 1990-91 में भारत की GDP सबसे बड़ा योगदान किस सेक्टर का रहा था? तो ये सेवा क्षेत्र हो जाएगा। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस प्रक्रिया द्वारा कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये हमने जिक्र करा है, 61 हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि DPSP के समान काम करने के लिए समान वेतन कौन सा आर्टिकल में है? तो ये अनुच्छेद 39 का D में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? तो वित्तीय समावेशन से संबंधित है। तांबे का घनत्व कितना होता है साथियों? तो लगभग ये 8.96 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ग्रीस कन्नाड किस भाषा से संबंधित है? तो ये कन्नड़ भाषा हो जाएगा। कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? तो ये 200 मिलीग्राम के बराबर जो है ये आपका कैरेट होता है। ठीक है, आइए उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था? तो ये राष्ट्रीय सौर मिशन जो है ये आपको शुरू किया गया था तो वर्ष 2010 में। मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों तक रोजगार दिया जाता है? तो ये 100 दिनों तक रोजगार दिया जाता है साथियों। अगला प्रश्न, 1991 में उदारीकरण के बाद भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला निजी क्षेत्र का बैंक ये कौन हो जाएगा? HDFC बैंक हो जाएगा।
दक्कन के पठार का पूर्वी भाग कौन बनाता है? तो ये पूर्वी घाट बनाता है। अगला प्रश्न, LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विवाद भारत और किस देश के साथ है? तो ये भारत और चीन के बीच में है। अगला प्रश्न, इतिहास में भुक्ति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? साथियों, ये उपरिक कहा जाता था। अगला प्रश्न, 1925 में क्वांटम सिद्धांत पर आधारित कौन से वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो ये वर्नर हाइजेनबर्ग ने दिया था। भारतीय विश्वविद्यालय में अंग्रेजों के समय यहाँ पर कब प्रतिबंध लगाए गए थे? तो ये 1854 में प्रतिबंध लगाए गए थे। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच में करों के वितरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये वित्त आयोग के द्वारा किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों के हित संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की शक्ति को बहाल किया गया? तो ये 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यहाँ पर बहाल किया गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि कंप्यूटर में किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कंप्यूटर में किसी फाइल को कॉपी और जो है ये Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+ भी जो है कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है? क्योंकि ये दूर दराज क्षेत्रों तक ये कनेक्शन करने के लिए। मुख्यतः वन्य जीव अभयारण्य क्यों बनाए जाते हैं? तो संकटग्रस्त जीवों की रक्षा के लिए ये जो है अभयारण्य बनाए जाते हैं, वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न, लॉरियस अवार्ड प्राप्त करने वाले सिमोन बाइल्स किस खेल से संबंधित है? तो ये अमेरिकन कलात्मक जिम्नास्ट से संबंधित है। आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच का जनक किसे माना जाता है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं को एक साथ जो है यहाँ पर मर्ज किस वर्ष किया गया था? तो ये 1951 हो जाएगा। अगला प्रश्न, गैस और धूलकण सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये निहारिका प्रक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2025 में पद्मश्री विजेता अरुणोदय शाह किस राज्य से संबंधित है? तो ये साथियों आपका हो जाएगा आपका त्रिपुरा राज्य से यहाँ पर संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो पेरिस में आयोजित AI शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये इमैनुअल मैक्रोन और PM मोदी जी के द्वारा। NPWD की संधि या बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है यहाँ पर आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, पालक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो ये क्लोरोफिल पाया जाता है। 129वां संविधान संशोधन 2024 जो है को पेश किया गया था, तो ये किस प्रस्ताव से संबंधित है? तो ये एकल राष्ट्र एक यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन, एकल राष्ट्र एक चुनाव। अगला प्रश्न देखते हैं कि मणिपुर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आपका कौन सी है? तो मैतेई हो जाएगा। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CJI कौन है? तो ये BR गवई हो जाएंगे, भूषण रामकृष्ण गवई। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति और आयोग का गठन तो ये वर्णन किया गया है 338 में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो ये आर्टिकल 226 हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा किस विद्रोह से जुड़ा है? तो मुंडा जो है ये साथियों को उलगुलान महान नेता जो के नाम से भी ये जाना जाता था, ठीक है, उलगुलान के नाम से भी जाना जाता था। पंचायती राज में महिलाओं को यहाँ पर कितने प्रतिशत का आपका आरक्षण यहाँ पर दिया गया है? तो ये 33% हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय स्थापना कब हुई थी? तो 1715 में हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण जो है ये कौन है? तो ये 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर भारत मैदानी भागों में प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न, T20 में 90,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये विराट कोहली हो जाएंगे। पंचायती राज्य संस्था में प्रारंभ में महिलाओं को कितनी प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये 33% हो जाएगा।
अगला प्रश्न आइए देखते हैं। चार वेदों का संबंध किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म प्राचीन पवित्र ग्रंथ है जो कि ज्ञान, कर्म, उपासना और विभिन्न अनुष्ठानों से ये संबंधित है। परमाणु बम किस रोकने के लिए कहा था? अच्छा, बैठक हुई। अच्छा, ये यूएन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। 2025 में मई में कितने जज की नियुक्ति हुई? तो ये 3 जज की नियुक्ति हुई, जैसे अंजरिया, विजय बिश्नोई और एएस चंद्रचूड़ हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ है? तो ये 1904 हो जाएगा। प्रतिहर वंश से संबंधित आपका एक प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, ये फारजी आंदोलन का प्रमुख मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये धार्मिक सुधार और सामाजिक न्याय इसका मुख्य उद्देश्य था। कौन सा विटामिन यहाँ पर साथियों आपका वसा में घुलनशील नहीं है? तो ये BC जो है ये आपका जल में घुलनशील है, ना कि वसा में। 2011 के जनगणना के अनुसार घनत्व तो यहाँ पर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है साथियों? तो ये 6 वर्ष का होता है। उसके बाद कौन सी प्रमुख रक्त वाहिनी हृदय से ऑक्सीजन युक्त जो है यहाँ पर रक्त ले जाती है? तो ये हो जाएगा आपका धमनी हो जाएगा। सुनामी का उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में तूफान इसका मुख्य कारण है सुनामी का। अगला प्रश्न, श्री मिरियाला उप्राव को मरणोपरांत 2025 में पद्मश्री पुरस्कार किस राज्य में प्रदान, अच्छा मतलब कौन सा राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 33 पदक जीते गए हैं। भारत ने पीओके को छोड़कर भारत का सबसे उच्चतम बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में किसी फोल्डर का नाम कैसे बदलें? तो ये फोल्डर पर राइट क्लिक करें और रीनेम को आपको चुनना है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस वैश्विक संगठन का अध्यक्षता जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की? तो ये IIAS हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो है यहाँ पर 1773 में एक मुख्य न्यायिक और न्यायाधीश और कितने अन्य न्यायाधीश का यहाँ पर व्यवस्था की गई थी? तो ये 3 अन्य न्यायाधीशों की यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न, न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में हाल ही में किसने भारतीय संस्कृति का भव्य उत्सव प्रस्तुत किया? तो ये नीता अंबानी हो जाएगी। हाल ही में भारत में CAR-T सेल थेरेपी किस संस्था ने मिलकर यहाँ पर विकसित किया? तो ये IIT बम्बई और टाटा मेमोरियल के द्वारा, और उसके बाद यमुना एक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1947 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो आपको बताना है कृषि पर ये निर्भर थी। 1947 से 91, अच्छा ये भी हम लोग को उससे संबंधित है। हाल ही में वक्फ जो है संशोधन 2025 से किस अधिनियम को निरस्त करता है? तो वक्फ अधिनियम 1955 को जो है ये निरस्त करता है। अगला प्रश्न साथियों आपका, 1857 की क्रांति में विद्रोह के नेता को जो है यहाँ पर विद्रोह का नेता किसे कहा गया? तो ये बहादुर शाह जफर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। महासागरीय तटों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो ये मैंग्रोव कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमा करने के लिए आपको उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है निरोधक कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका जो है प्रकाशिक घनत्व यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी अधिक है जबकि द्रव्यमान यहाँ पर क्या है? कम है? तो ये तारपीन आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा था, ठीक है। 13वीं शताब्दी में किसने पक्षियों का जो है यहाँ पर युद्ध में प्रयोग किया था? ये आपको बताना है। 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो ये 9 से 13 जून 2025 में निस फ्रांस में ये आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, भारत और रूस के बीच में कौन सा आपका द्विपक्षीय अभ्यास होता है? तो इंद्र हो जाएगा। अकबरनामा के किस भाग में प्रशासन और सैन्य व्यवस्था का जिक्र किया गया है? तो आईने अकबरी में इसका जिक्र किया गया है।
11 की जनगणना के अनुसार भारत में यहाँ पर आपको बताना है कि साथियों आपका शहरी जनसंख्या आपका कितना प्रतिशत है, तो ये 31% हो जाएगा। अरविंद घोष ने बड़ौदा में कब इस्तीफा दिया और नई राजनीतिक में कदम रखा, तो 1906 हो जाएगा। अगला, महासागरीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये झाड़ी और मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फल चित्रकला साथियों आपका कौन से राज्य से संबंधित है, तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। उसके बाद हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान IISR कोझिकोड द्वारा विकसित की गई हल्दी कौन सी किस्म है, तो IISR सूर्या हो जाएगा। EWS को 10% आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, तो ये 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है EWS को 10% का आरक्षण दिया गया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी जो है द्रविड़ शैली की विशेषता है, तो ये गोपुरम हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देखते हैं, कंप्यूटर में वर्ड दस्तावेज को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+S जो है आपका सेव हो जाएगा। अनुच्छेद 48 एक किससे संबंधित है, पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस जो है संविधान संशोधन पंचायती राज और संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। प्रेस और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 भारत के रैंक क्या है, तो ये 151वां हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो ये सार्वजनिक व्यवस्था जो है ये नहीं आता है। अगला प्रश्न जो है आपका 1988 में पहला ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो ये विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। उसके बाद बहुआयामी यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या नहीं मापता है, तो आपका आई नहीं मापता है। कौन सा परिवहन शहरी भाग में नहीं होता है, तो ये बैलगाड़ी हो जाएगा। OECD सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था, तो ये फ्रांस, पेरिस का फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस का पेरिस में। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कौन जोड़ता है, तो ये गोल्डन जो है क्वाड्रिलेटरल ये जोड़ता है। इनमें से कौन सा तत्व आपका लैंथनम श्रेणी में शामिल है, तो साथियों आपका कौन हो जाएगा, ये आपका सीरियम हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि आनुवंशिकी का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये आनुवंशिकी कहा जाता है, ठीक है, हेरेडिटी। वेब फ्रंट में हर बिंदु में नया वेब फ्रंट बनाने का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नहर खुलने के बाद ब्रिटिश अधिकारी प्रभावी रूप से व्यापार करने लगे, तो ये सुएज कैनाल हो जाएगा। अगला प्रश्न, सहकारी समिति यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भारत के संविधान के किस सूची में आता है, तो ये राज्य सूची में आता है। दिल्ली में हाल ही में साइबर सुरक्षा को जागरूकता बढ़ाने के लिए किस संस्थान यानी कि साइबर सेफ दिल्ली अभियान शुरू किया गया, तो यह भारतीय सूचना एवं अनुप्रयोग जो है ये संस्थान हो जाएगा, I4C हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, भारत मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में मौजूदा रेजुलेशन यहाँ पर क्षमता कितनी है, तो ये 6 किलोमीटर हो जाएगा। मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ये 6 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, रोलेक्ट एक्ट 1919 के समय यहाँ पर भारत किस क्षेत्र में आपका मार्शल लॉ लागू किया गया था, तो पंजाब के क्षेत्र में। अगला, ऑस्ट्रेलिया का वह पत्थर कौन सा है जो ज्वालामुखी के लावे से बना है, तो ऑस्ट्रेलिया का एथरटन जो है आपका टेबल लैंड ये हो जाएगा। तमिल संगम का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो ये थोलका पीपीएम हो जाएगा। 1819 में विलियम बेंटिक ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी, तो ये साथी प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला, 1957 से 1991 तक भारत में अधिकांश लोग जो है मुख्य रोजगार कौन सा था, तो ये कृषि था। कश्मीर घाटी को शेष हिमालय से कौन सा पर्वत जो है ये आपका अलग करता है, तो ये पीर पंजाल हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय मरुस्थल के पूर्व में कौन सा पर्वत स्थित है, तो ये अरावली हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पर किया जाता है, तो ये आर्टिकल 368 के द्वारा। संविधान संशोधन जो है यहाँ पर 101 किससे संबंधित है, तो ये GST यानी कि वस्तु कर से संबंधित है। अगला प्रश्न देखा जाए तो जैन धर्म में कितने आगम होते हैं, तो 45 आगम होते हैं साथियों। इसरो के 101वां मिशन जो है आपका विफल हो गया, उसका नाम बताना कि PSLV C61 EOS 09 हो जाएगा।
अगला प्रश्न, 1962 में भारत चीन युद्ध मुख्य रूप से किन नदी बेसिन या भौगोलिक क्षेत्र में लड़ा गया था? तो ये हिमालयी क्षेत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1962 में यहाँ पर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो ये एंड्रॉयड नहीं था। 2025 में यहाँ पर कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया था? तो ये 139 हो जाएगा। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म की 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित जो है यहाँ पर परिषद कौन सी संख्या की थी? तो ये दूसरी थी। अगला, प्रधानमंत्री यहाँ पर कार्यालय पर आधारित पुस्तक जो है यहाँ पर PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल थ्रू द ईयर के लेखक कौन है? तो ये हिमांशु रॉय हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य जो है कौन बना? तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न, भारत जो है यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये NDMA राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा यहाँ पर जो है तैयार की जाती है। RTI के तहत आपका सूचना का जवाब जो है सरकार कितने दिनों के अंदर आपको देना होता है? तो ये 30 दिन तक। ठीक है साथियों।